तुम्हारी भावनाएं तो अपने पास रखो, और ज़्यादा भावनाएं भड़क रही हैं तो आप हमारी डोज के तहत ये इंजेक्शन ले लो, जिससे कि तुम्हारी भावना भड़कना ही बंद हो जाएंगी। अभी क्या इनको ग्रेट रीसेट लाना है, ग्रेट शटडाउन करना है पहले। अभी जो IT आउटेज हुआ है, कम से कम आप उन ऑप्शनों को अपनाकर इतने मत गिरिए कि आप अपनी मानवता को आप खो दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश, क्रांति उदय चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगले एपिसोड में हमने आपको बताया कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खाफ ड्रेस कॉम्बिनेशन के साथ रूस जाते हैं और उन्हें पुतिन के माध्यम से जो माला पहनाई जाती है, जो हार दिया जाता है, उसके जो सिंबल के बारे में मैंने अगले एपिसोड में बताकर आपको पूरा स्पष्ट किया कि कैसे सीक्रेट सोसाइटियाँ काम कर रही हैं। ये पूरा एक आयोजन प्लान से था, एहसास दिलाने के लिए था कि हम देखें कैसे लीडरों को खड़ा करते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और उनके माध्यम से हम क्या क्या करवा डालते हैं। और आपने जो इनाम देखा उसके खास सिंबल देखें आप, तो उसमें आप पाएंगे कि जो खुफिया सीक्रेट सोसाइटी है, फ्री नेशन वगैरह, जिनका उल्लेख मैंने अगले एपिसोड में किया। तो आज के एपिसोड में बहुत ही खास बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो इनका वर्ल्ड ऑर्डर पुराना हो चुका है, देश आज़ाद हुए, गुलाम हुए पहले। आप देखें कि कई देश जैसे अमेरिका हुआ, भारत हुआ, जो ब्रिटिश के अंडर में रहे, फिर बाद में विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने के उद्देश्य से जो इसमें वर्ल्ड व्यवस्था एक चालू की गई, इसे ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, इसमें डिजिटलाइजेशन है, हर तरीके से कंट्रोल पॉलिसियाँ हैं। अब ये चरम सीमा में आ चुके हैं। जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित इन्होंने किया है सन 2030, एजेंडा सन 2030 इसे बोल सकते हैं, और जिसके पहले इन्हें बहुत कुछ करना है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अप्लाई करना है। वैसे जो इनके मंसूबे रहे, मैं आपको बताता रहा, सन 2013 से इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से सभी देश के जो खास हितैषी हैं उनको साइड करने की कोशिश की। फिर इन्होंने अपने आर्टिफिशियल हितैषियों को बनाया। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है और आप देखें कि इनका जो लक्ष्य है सन 2030 तक इनको कैसे भी डिजिटल ID लोगों को प्रदान कर देनी है, और ख़ास जिनका दिल और दिमाग कमज़ोर है, क्योंकि इनको हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन में लोगों को तब्दील करना है, जिससे कि लोग डिजिटल ID ले लें, चिप लगा लें अपने दिमाग में और इनके हिसाब से काम करें। अब बात रही वन नेशन वन करेंसी वन रिलीजियन, तो जो धर्म निर्धारित होगा, कट्टरता जो आज समाज में दिख रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तो ये कट्टरता ख़त्म करके इन्हें सब लोगों को नॉर्मल करके, परिवार व्यवस्था को ख़त्म करके अपने लिए व्यक्ति यूज़ हो, और जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं जो उनके किसी काम के नहीं हैं, वो कीड़े मकोड़े के सामान या तो ख़त्म हो जाएं या तो रौंद दिए जाएं, या फिर जो अभी बड़े पैमाने में प्राकृतिक आपदा लाने वाले हैं ये लोग, और जो कुछ आने वाली हैं, जो क्लाइमेट का हवा बना कर लोगों को घुमा रहे हैं, उसके तहत भी ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको जो हाई क्लास के लोग हैं उनके अंडर में रख कर, जैसे कि आप भारत देश में ही देखें, अंबानी जी हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खास बड़े मेंबर हैं। आप देखें किस तरीके से एक पूरा देश में माहौल बनाया जा रहा है कि उनकी शादी चिल्ला कर जो मानसिकता लोगों के दिल और दिमाग में खड़ी की जा रही है। बहुत इस पर मैंने खास एपिसोड बनाया था, आज हम दूसरी चर्चा करेंगे। इन तमाम बातों के पीछे का रहस्य क्या है। अभी जो ओल्ड इनका वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, उसको थोड़ा तोड़ के, जल्दी से तोड़ के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना है। उसके पहले क्या किया जाएगा? द ग्रेट रीसेट लाया जाएगा। द ग्रेट रीसेट कैसे लाना है? टुकड़ों में लाना है। जैसे कि शुरू में आप देखें कि ये कैंडी लेकर आए, लोगों के दिमाग में ऐसा छा दिया कि आप मर रहे हैं, एहसास करो, ये इंजेक्शन ले लो। फिर अभी आप देखें द ग्रेट रीसेट में सबसे बड़ा जो इनको डिजिटल ID सब लोगों को सौंपनी है, और डिजिटल ID के चलते हर व्यक्ति को इन्होंने नामांकन करके वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसके रिलेशन क्या हैं, कौन से धर्म को बिलोंग करता है, उसकी BP क्या है, कैसे वो आक्रोश में आता है, यानी बेड से लेके बाथरूम तक का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में कैसे आए। उसके तहत अभी ये नेक्स्ट गेम खेलेंगे जिसमें साइबर अटैक होगा, और इस साइबर अटैक की बात क्लोज स्वैब खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से आसानी से बोल रहा है। Still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole.
और उनके प्लान में सब चीज़ें स्पष्ट हैं, स्क्रिप्टेड तरीके से सब चीज़ चल रही हैं। बस देश में जो बैठाए गए एलिट्स हैं उनको बस वहाँ पर अप्लाई करते जाना है। तो अभी आप देखें कि यूएस में एक बहुत बड़ी, आज से 9 दिन पहले आप देखेंगे कि फाल्ट हुआ। एक ऐसी कंपनी के साथ साइबर अटैक हुआ कि क्राउड स्ट्राइक IT आउटेज हुआ। अब ये क्राउड स्ट्राइक क्या है? ये क्राउड एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे देश हैं जैसे यूएस है और बहुत सारे देशों की जो सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना, जो बॉर्डर की व्यवस्था है उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, जो एयरलाइंस है, ट्रांसपोर्टेशन की जो बड़ी बड़े माध्यम है कंट्रोल के, वो मैनेज करना। तो उसमें साइबर अटैक हुआ है। जिस साइबर अटैक के कारण आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में 8.5 मिलियन जो विंडोज़ हैं वो पूरे प्रभावित हो गए, जिस कारण से आप देखें कि पूरे 24 घंटे के लिए सुविधाएं स्थगित कर दी गई, बैंक का ट्रांजैक्शन रोक दिया गया। आप देखें बॉर्डरों से लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, आने जाना बंद कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया गया, फ्लाइट की व्यवस्थाएं रोक दी गई। तो ये 24 घंटे के लिए जब इतना सब कुछ हुआ तो काफ़ी लोग प्रभावित हो गए और ख़ास यूएस में इसका प्रभाव देखने को मिला। यानी 8.5 मिलियन विंडोज़ जो लोग यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या फिर जो खास विंडोज़ हैं सिक्योरिटी के लिए यूज होती हैं, वो सभी प्रभावित हो गई। अब इस टाइप के अटैक आप आगे चल के देखेंगे तो और बड़े पैमाने में किए जाएंगे। यहाँ तक कि बोल दिया जाएगा कि एलियन आ गए हैं, बाहर से, पृथ्वी के बाहर से अटैक हो रहा है। अब आप डिजिटल ID ले लीजिए और अपना दिमाग है ना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अभी हम देखें कि रोबो यहाँ पर आपके बीच में हम भेज रहे हैं, रोबो से युद्ध कराएंगे, रोबो किसको क्या कब कैसे मार देगा। इसीलिए रोबो जितना दिमाग तो आपको होना चाहिए। वैसे लोगों का दिमाग खाली किया, कमज़ोर किया, उनको अपंग बनाया। आज की युवा पीढ़ी को आप देखें कि मोबाइल में निर्भय कर दिया, फिर उनको डिजिटलाइजेशन का झांसा दिखा दिखा कर उनकी कमर टूट गई और उनका दिमाग भी उतना ही काम करता है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे से मैनेज कर लें। और चतुर चालाक तो बनते हैं, दिखते हैं, लोग सोचते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन वो कितना पीछे आ रहे हैं इसका वर्णन आपको कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि उनको अपने आप को पहचान पाना कि मैं कौन हूँ, नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, उसको पहचान पाना भी कठिन होगा। यानी ऐसा झांसा दिखाकर ये लोग ये बोल रहे हैं कि साइबर अटैक बड़े पैमाने में होंगे, एलियंस आके भी भारत में या फिर कहीं भी कैसे भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए आप डिजिटल ID ले लो। इसे बोलते हैं ये ग्रेट रीसेट सिस्टम है। और आपके पास जब तक डिजिटल ID नहीं होगी आप ना मॉल में शॉपिंग कर पाएंगे, जॉब आपको नहीं मिलेगी, सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। यानी काफ़ी लोग अब ये बोलेंगे कि अब इसमें क्या, हम तो इतना सब कुछ आगे बढ़ ही गए हैं, सब कुछ हमने दाव में लगा ही दिया है, गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, फैमिली सहित हम जहाँ जी रहे हैं, तो डिजिटल ID ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको पूरी तरह से निगरानी में किया जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि मानवता के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में थोड़ा भी अप्लाई कर पाए ना, तो वो असंभव होंगे, क्योंकि जो सिद्धांत इनके द्वारा बनाए गए हैं वही सिद्धांत आपको मानना पड़ेंगे। और अगर आप उनके सिद्धांतों के साथ जीना चाहते हैं और आप वास्तव में भारतीय संस्कृति के सिद्धांत और मानवता के सिद्धांत छोड़ना चाहते हैं और एक पशुता भरा जीवन और एक राक्षस प्रवृत्ति वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने आप को उनके हिसाब से ढालते जाइए। यानी आप देखेंगे कि परिवार व्यवस्था में जिन लोगों को उन्हें अपने हिसाब से यूज करना है वो लोग आसानी से यूज हो रहे हैं और आपके सामने आपका बना संभला परिवार बिखर रहा है। आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है और जैसा चाहते हैं वो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। यही सपना है इन लोगों का जिसके तहत ये पूरा प्लान कर रहे हैं और इसी के तहत इन्होंने एलिट्स खड़े किए हैं आपके देश में जो आपको बुरी तरह जकड़ रहे हैं। आपको कितने साल तक जीना है, आपको क्या खाना है, कितना केमिकल्स खाना है, वगैरह वगैरह। दुर्भाग्य है कि जो मानव जाति है, जिस मानव जाति को सींचते रहे हैं संत, जिस मानव जाति को मार्गदर्शन दिखाते रहे हैं संत, ऐसे संत जो ऋषि मुनियों की परंपरा से जो व्यवस्थाएं चली आई कि गुरु आश्रम में जाकर वहाँ ज्ञान पाना, ब्रह्म ज्ञान को पाना और फिर समाज में ब्रह्म ज्ञान बांटना, मतलब आत्मा परमात्मा क्या है, मनुष्य जन्म का सही लक्ष्य क्या है, प्रेम क्या है, परमात्मा क्या है, ये तमाम बातें जो समझाते हैं ऐसे संत, ऐसे हितैषी ही बताते हैं कि वास्तव में समाज सेवा क्या है। ऐसे हितैषियों को समाज से दूर करके आर्टिफिशियल जैसे आज के नेता हैं, बड़े बड़े तिलक लगाकर आपके सामने आएंगे, ऐसा लगेगा कि पूरे देश में अब हिंदुत्व की बोलबाला, हिंदुत्व की का संगनाच चल रहा है, लेकिन आप देखें जमीनी लेवल में सुन्न सन्नाटा ही रहता है। तो ऐसे आर्टिफिशियल लोगों को खड़ा करके, जो इनके ओरिजिनल संत हैं उनको साइड करके,
फिर इनको ये तमाम चीज़ें अप्लाई करनी, क्योंकि पता है, क्योंकि ये समाज के हितैषी हैं, सबसे संत ही होते हैं, उनको ख़त्म करके जेल में भिजवा कर। आप देखें कि भारत देश में आप एक आकलन ही कर लें कि सन 2013 के पहले बड़े पैमाने में जो लोग संत से जुड़े करोड़ों की संख्या में मार्गदर्शन लेते हो, पहले का माहौल आप देखें और फिर वो माहौल कैसे कैसे बदलता जाता है, और जो अच्छे संत हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये संत आसाराम जी बापू का ही देख लेते हैं उदाहरण, मैं अधिकांश देता रहा हूँ, आज भी फिर दूंगा, क्योंकि समाज के रियल हितैषियों को कैसे साइड किया गया। और अभी आपके साथ जो गेम खेला जा रहा है, उस गेम के बारे में अगर आप नहीं समझ पाए, वैसे अब समय बहुत निकल चुका है, जितना भी आप समझ लें उतना भी पर्याप्त होगा, क्योंकि आने वाले समय में बुरी तरह से जो इनके लॉकडाउन लगाने के सिस्टम्स हैं, अटैक के सिस्टम्स हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ बैंक में सेफ़ है, आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, हमारी लाइफ सेफ़ है, आप गांव से उठकर शहर में सेटल हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हम बड़े बड़े फ्लैटों में सेफ़ हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। इसके अलावा आप आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं से आपको जुझाया जाएगा। अगर वास्तव में प्राकृतिक आपदा नहीं भी आ रही होगी तो भी आपदा लाकर आपको कैसे भी डरा धमका कर लोगों की संख्या कम करके, जो लोग उनको चाहिए, जितने चाहिए उतने लोगों को मैनेज करके अपने हिसाब से जो चल सकें, वो तमाम बातें आपके साथ कुछ ही समय में घटेंगी। एक तो जो सिस्टम में पढ़ाई व्यवस्था डाली गई, उसी सिस्टम में ऐसा डाल दिया गया कि आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो सिलेबस दिया जा रहा है उसको आप रट्टा मार लो, और रट्टा मार के वही रट्टा पेपर में छाप दो, यानी आप जो खाओ वही उगलो। एक्स्ट्रा आपने कोई दिखाने की कोशिश की तो आप ना परीक्षा में पास हो पाओगे, और ना ही आप अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे, और ना ही एक अच्छे जोवर बन पाओगे। यानी पढ़ाई व्यवस्था से लेकर आपके साथ कंट्रोल पॉलिसी में जो वर्ल्ड ऑर्डर पुराना रहा और अभी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर डाला जा रहा है, इसमें आपको इतना जकड़ दिया जाएगा कि आने वाले समय में आप देखें कि आपके परिवार में आप में कौन जिंदा रहता है, कौन खुशनसीब इनके फाइट से बच पाता है, कहाँ तक बच पाता है, कैसे वो कंट्रोल पॉलिसी में जकड़ कर अपने आप को खो बैठता है। ये तमाम बातें आप महसूस करेंगे। और वैसे भी क्लोएस स्वैप बोल रहा है कि अभी जो कैंडी आई और नेक्स्ट कैंडी आने वाली हैं, मतलब ऐसी ऐसी महामारियाँ आने वाली हैं जिन महामारियाँ इतनी हैवी होंगी कि जो आपको कैंडी अभी दिखी है आपने, उससे कई गुना आप उन महामारियों को देखोगे, यानी कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मारा जाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस में काम चल रहा है। अभी क्या इनको ग्रेट रीसेट लाना है, ग्रेट शटडाउन करना है पहले। वैसे ग्रेट शटडाउन ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएँ, क्योंकि लोगों को जो इंटरनेट का आदी बनाया है इन्होंने, तो कुछ समय के लिए ये लोग इंटरनेट की व्यवस्थाएँ अचानक बंद कर देंगे, बताएंगे कि भाई देखो साइबर अटैक हो गया है और आपको डिजिटल आईडी ले लेनी है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी देखें जो सुरक्षा प्रदान करती हैं आपकी बैंक की व्यवस्था वगैरह वगैरह, जो भी आप चला रहे हैं, जो आपका रुपए है, अब आप समझ जाइए आईडी ले लीजिए। और आप नहीं लेंगे तो कुछ अटैक्स ऐसे दिखाए जाएंगे कि अब तो पृथ्वी के बाहर से अटैक हो रहे हैं, एलियंस के अटैक हो रहे हैं। तो अब आपको चिप भी लगा लेना चाहिए अपने दिमाग में, एक डिजिटल आईडी तो अपने पास रखना चाहिए और दिमाग में चिप भी लगा लेना चाहिए, जिससे कि आप वो चिप ऑन करें तो आपको पता चल जाए कि अब कौन सा एलियंस है या कौन सा इंसान है। अब आपको ये भी तय करना पड़ेगा। मतलब इस टाइप का पूरा झांसा दिखाकर आपकी जो पीढ़ी है इस समय, उसको कहाँ तक गुमराह किया जाएगा, कैसे गुमराह किया जा रहा है। और देश में आप ये मत सोचें कि आपकी आवाज़ को कोई सुनेगा, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को पूरी तरह से दबाकर जिनके हाथों में आप अपनी डोर सौंप चुके हैं, वो एलिट्स क्या क्या गुल खिला रहे हैं उसके विषय में मैं हमेशा वीडियो आपको दिखाता रहा हूँ। और आप आज एक आँख खोलकर भारत देश के लोग वीडियो देख लें। रूस में आपके देश के प्रधानमंत्री को जो सम्मानित किया जा रहा है, वो किस नाम से और किस हार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, उस हार के पीछे कितनी खतरनाक सीक्रेट सोसाइटियाँ हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं जो सेलिब्रिटी बोले जाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये सब अफवाह हैं। अफवाह को आप अफवाह ही समझें और जो रियलिटी है उसको आप जानने और देखने की थोड़ा कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा कि अफवाह क्या है। आज आप जो जी रहे हैं और आपकी जो जीवन की जीवन शैली है और परिवार की व्यवस्थाएं जो आपके बीच में घट रही हैं, उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप महसूस कर लेंगे कि आपको कितना केमिकल्स दिया जा रहा है, कैसे जकड़ा जा रहा है, संस्कार के नाम से आपके साथ कैसी मैथी मारी जा रही है। और जो रियल ज्ञान है भारतीय संस्कृति का, उसको आप और आपके जीवन से दूर करके ऐसे आर्टिफिशियल हितैषी खड़े करके महाभारत के उपदेश आपको सोशल नेटवर्क के माध्यम से सुनाए जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बस इसी में ही सार है। प्रेम का जो अर्थ बताकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। रियल प्रेम
जो संत करते हैं, जो रियल हितैषी करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की जो वर्ण व्यवस्था रही है, हमारी भारतीय संस्कृति ने जो मानव को मानव जीवन के सही लक्ष्य बताए हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन का जो सही लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बताया है, हमारी भारतीय संस्कृति ने अपने आप को जानना, अध्यात्म की ओर मुड़ना, ये लक्ष्य मानव देह और मानव जीवन के बताए हैं। और इसके तहत जो उसके संत होते हैं, भारतीय संस्कृति के संस्कारों को निर्वहन करने वाले, उन संतों के माध्यम से जो ज्ञान सींचा जा रहा था, वो तमाम ज्ञान कंट्रोल करके, ऐसे हितैषियों को साइड करके फिल्म इंडस्ट्री, और आप देखें कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स बन रहे हैं, और कंट्रोल पॉलिसी में जो पढ़ाई व्यवस्था से लेके माइंड प्रोग्रामिंग जो दी जा रही है, उसमें लोगों को एक नया ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, नया ही दिशा दिखाई जा रही है कि अच्छे जॉबर बन जाओ, अच्छी पढ़ाई कर लो और पढ़ाई करके मर जाओ। और अगर आप नहीं मर सकते, अगर आपको जीना है, अच्छे से जीना है, तो हमारे लिए जियो, हमारे लिए काम करो, जिससे कि हम कंट्रोल पॉलिसी में तुम्हारे राजा बने रहें और हम अपने हिसाब से ही तुमको नियम दें कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक खाना है, इतने बजे से इतने बजे तक पीना है, इतने बजे से इतने बजे तक एंजॉय करना है और सो जाना है। तुम्हारी भावनाएं तो अपने पास रखो, और ज़्यादा भावनाएं भड़क रही हैं तो आप हमारी डोज के तहत ये इंजेक्शन ले लो, जिससे कि तुम्हारी भावना भड़कना ही बंद हो जाएंगी। अभी जो IT आउटेज हुआ है, ये जो 24 घंटा रहा, फिर बाद में ठीक हो गया, ये ग्रेट शटडाउन का एक बहुत बड़ा रूप था, जिस शटडाउन के बारे में इन्होंने कई बार एक्सप्लेन किया है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, और जिन फिल्मों में उन्होंने खुद बताया है कि 3 चरण में ये साइबर अटैक होगा, जिसमें आपकी मेडिकल व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी जाएंगी, आपकी इंटरनेट व्यवस्थाओं के माध्यम से जो आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह सब हैं वो बंद हो जाएंगे। जो तीसरा चरण इतना खतरनाक होगा कि जनता अपने आप इतनी आक्रोशित हो जाएगी कि आपस में लोगों को मारने लगेगी, आपस में लोगों का अधिकार छीनने लगेगी, पशुता इतनी बढ़ जाएगी कि मानवता दिखेगी ही नहीं लोगों को। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को दूसरे की जानें ले जाएंगे। तो ये बात कुलैश खुद बोल रहा है कि कैसे हम ये तमाम चीज़ों की ओर लोगों को ढकेलेंगे आने वाले समय में। और ये भविष्यवक्ता बन के पूरी तरह से लोगों के सामने भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि आने वाले समय में बस आपके साथ ये होगा। अब इन्हें द ग्रेट रीसेट लाना है। 24 और 25 के बीच में ये लोग बड़े पैमाने में इस विषय में काम करेंगे, क्योंकि सन 2030 तक इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अप्लाई करना है, जिसके तहत सबको डिजिटल ID चिप दे दी जाएगी और कंट्रोल पॉलिसी में जकड़ लिया जाएगा। जो फालतू कैटेगरी के लोग हैं उनको ख़त्म करना, और क्लाइमेट के नाम पर जो 17 सस्टेनेबल गोल बनाए गए हैं, ये देखें आप, पूरी तरह से कंट्रोल पॉलिसी के गोल हैं। आप कितना खा रहे हैं, कितना पी रहे हैं, आप कितने फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, कार्बन उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें सब में मीटर लगेगा। यानी आपको अगर खाना है तो भी आप सोचो कमा कर खाने के लिए, और अगर खा के निकालना है तो भी आप सोचो कि अब हमारा ये बजट है कमाने का, क्या उस बजट में निकालना भी आ पा रहा है। यानी खाली करने का पेट, उसका ही पैसा देना पड़ेगा, और पेट भरने का ही पैसा देना पड़ेगा। और किस तरीके से जकड़ कर आपको ये लोग काम करवाएंगे, आपके स्वाभिमान को कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे। वैसे भारत देश में काफ़ी जो बुजुर्ग हैं हमेशा बोलते रहे हैं, और भारत के समाज बड़ा ही श्रद्धावान रहा है। भारतीय संस्कृति भगवान और संतों पर आधारित रही है, इसलिए यहाँ के लोगों को विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोग वास्तव में अपने हितैषियों से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में देखा जाएगा कहीं ना कहीं से उनकी रक्षा होगी। अभी भी वो संभले हुए हैं, अपने गाँव से जुड़े हुए हैं, अपने मूल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल हवा हवाई हो रहे हैं, उनकी हवा कहाँ उड़कर हवा हवाई होगी, इसके विषय में भी सोचना, अध्ययन करना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जस्ट कुछ ही समय में आप देखें, आप बहुत कुछ देख चुके हैं, भले ही आप इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी आवाज़ सुनने वाले काफ़ी लोग इन तमाम बातों को अच्छे से समझते हैं कि हमारे वीडियोज़ में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए जाते, या फिर ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐसी ही नहीं दी जाती जो बिल्कुल हम रट्टा मार के और प्रमाणित सहित हम आपको दिमाग पर थोपते रहें। लेकिन यहाँ पर समझने और प्रैक्टिकल खुद करने वाली बातें होती हैं, जो कि आप समझें और ख़ुद थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो स्क्रिप्टें बन रही हैं भारत देश में, जो चल रही हैं, और आने वाले समय में जो आपके साथ अप्लाई की जाएंगी, ये तमाम बातें क्या हैं। आप देखें कि अभी जो नई न्यूज़ आई है, इसमें गूगल खुद स्वीकार रहा है कि हमारी जितने ऐप्स हैं, हमारी जितनी डिटेलिंग, हम लोगों की डिटेलिंग्स लेंगे, हम उन्हें ट्रैक करेंगे। बहुत सारे कानून उसके ऊपर लादे गए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। फिर भी गूगल स्पष्ट तरीके से बोल रहा है कि हम भाई नहीं मानेंगे, हम ट्रैक करेंगे। और ट्रैक करके लोगों का डेटा लेकर ये डेटा देशों को बेचते हैं। और ये डेटा जो आपका मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है, आपको लगता है कि साइलेंट मोड में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पूरा वॉच किया जाता है। खास आप उन लोगों के लिए विशेष हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और वैसे
उनको अपना सब कुछ दिमाग में डेटा रखना नहीं होता है, वो एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है आपके लिए। जब वो आवश्यकता पड़ेगी वो आपका पूरा यूज करेंगे। आपका दिमाग जब ज़्यादा चलेगा, लगेगा कि उन्हें आंदोलन करने के लिए दिशा में पूरी कौम जा रही है, पूरा बजट जा रहा है, तो सीधा वहाँ से कंट्रोल करके उनके बैंक अकाउंट सीज कर देना, उनके दिमाग में जो चिप लगी है उसको प्रभावित कर देना। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कम से कम आप उन ऑप्शनों को अपना कर इतने मत गिरिए कि आप अपनी मानवता को आप खो दें। कम से कम मानवता के सिद्धांत और आप सच समझने की थोड़ी सी अक्ल और अपना डीएनए शुद्ध रखने का थोड़ा सा प्रयास आप जरूर करें, क्योंकि आज हम जो प्रयास करके आप तक जो सच्चाई पहुंचाते हैं, ये ना सच्चाई आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिलेगी, ना प्रिंट मीडिया में मिलेगी, ना बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपको ये तमाम सच्चाई बताएंगे, और ना तर्कवादी लोग आपके सामने तमाम बातें रखेंगे। ये वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है जहाँ से सच्चाई उठती है, और सच्चाई अगर ज़्यादा वायरल भी होने लगी तो वीडियो की रीचेस दबा दी जाती है। तो इन तमाम बातों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, आप भी अपने हिसाब से थोड़ा अध्ययन कीजिए और आप पाएंगे कि कैसे पूरा खेल खेला जा रहा है। आपको कंट्रोल पॉलिसी में कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने से ऐसे खेल खेले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।